अमरनाथ शहर पश्चिम स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर वुलन नाका एसपीपी रोड। यहाँ पर मुगल्स रॉयल डाइनिंग में चाइनीज, मुगल, इंडियन जैसे सभी प्रकार के स्वादिष्ट डिश किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अपने फैमिली दोस्तों को एक बेहतरीन खाने का स्वाद चखाने होटल मुगल्स रॉयल डाइनिंग को जरूर भेंट दे। यहाँ पर फ्री होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हॉल मेमन खानवानी जमात खाना में स्कूली बच्चों के लिए नोटबुक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अख्तर रबी कुरैशी, पत्रकार सादिया मर्चेंट, डेली न्यूज एवं हर समय आपके साथ के संपादक निसार खान, दानिश इब्राहिम शेख, वाशिंद भाई, जाधव सर, एडवोकेट नीलेश गांधी, डॉक्टर नुसरत मैडम खडवानी, संजय दोषी, जावेश अब्दुल रहमान मुगल, असलम मर्चेंट, इब्राहिम असलम, पत्रकार तारिर मेमन उपस्थित थे। साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण सुमर, जनरल सेक्रेटरी हमीद सुमर, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज के जमाने में माता पिता खुद अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने की आदत नहीं हो रही है और बच्चे मोबाइल के अधीन जा रहे हैं। इसलिए ट्रस्ट की ओर से स्कूली बच्चों में किताबें वितरित की गई। इस अवसर पर उपस्थित डोंगरी पुलिस थाने के सीनियर शबाना शेख, इनके हाथों से स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित किए गए। इस समय शबाना शेख, इन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में सहभागी होने वाले सभी का सादिया मर्चेंट और असलम मर्चेंट, इन्होंने आभार व्यक्त किया। साउथ ट्रस्ट का यह पहला उपक्रम था। सभी ने ट्रस्ट के कार्यों की प्रशंसा कर आगे के काम के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन फैजल बनारस वाला इन्होंने किया। देखिए, आज साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को मुफ्त किताबों की तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था और मैं साउथ ट्रस्ट को मुबारकबाद दूंगी कि आप लोगों ने एक जो ट्रस्ट की जो बुनियाद रखी और उसकी शुरुआत बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हुए एक नेक काम के साथ की है। तो इंशाल्लाह हमारी उनके साथ सारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं हैं कि आगे भी साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो रुफ़का हैं, उनकी पूरी टीम है, हामिद शुमार साहब की, और जिस खिदमत के जज्बे के साथ उनकी टीम ने बच्चों को किताबें तकसीम करने की ये पहल एक नीड रखी, वो काबिल तहसीन है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम लोगों की नेक दुआएं और हमारा साथ उन लोगों की, उनकी टीम के साथ इंशाल्लाह रहेगा। अब्दुल हमीद सुमार है, मैं साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ डोंगरी इलाके में रहता हूँ। मैंने ये जो कैंप जो रखा है कॉपी किताब का, मैंने ये सोचते हुए रखा ताकि बच्चे लोग जो अभी कापियों के लिए जो परेशान है, उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। और सबसे पहला मेरा यही मुद्दा था कि मेरा जो नया चैरिटेबल अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सबसे पहला मुद्दा यही था कि मैं बुक पहला डिस्ट्रीब्यूट करूँ गरीबों में, मिस्किनों में, जो बेचारे बुक का जो भाव है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने ये सोचते हुए बुक का पहला मेरा इशू ये था कि पहला प्रोग्राम जो करूँ बुक के लिए करूँ। मैं इनको ये मैसेज देना चाहूँगा, मैं इनके माँ बाप को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, असलम मर्चेंट डोंगरी का स्पीकर होने का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल करें। वही हिसाब से हम लोग ने हमारी मुस्कान कमेटी साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट को फुल सपोर्ट करे और हर कदम पर साथ देगी। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इसको रिलीज ज़्यादा करो ताकि बच्चे पढ़ाई पे दिल लगाए, उनके ऊपर ध्यान दो, उनके हर तरह का फॉलो करो और उनका साथ दो। जिस तरीके से नौजवानों के हाथों में किताब होने की जरूरत थी, लेकिन आज वो किताब की जगह पे मोबाइल नजर आता है। वो भी बहुत, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। मैं फिर से आप लोग की बात को दोहरा रहा हूँ कि उनके हाथ में मोबाइल जितनी लिमिट है तो उतना बात करने को दीजिए, बाकी मोबाइल उनका बंद कर दीजिए और बच्चे लोग को नशा से और आवारा लोगों से बचा के रखें। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से किए और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया, इसकी जानकारी? जी देखिए, आज साउथ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को मुफ्त किताबों की तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था और मैं साउथ
ट्रस्ट को मुबारकबाद दूंगी कि आप लोगों ने एक जो ट्रस्ट की जो बुनियाद रखी और उसकी शुरुआत बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हुए एक नेक काम के साथ की है। तो इंशाल्लाह हमारी उनके साथ सारी नेक ख्वाहिशात दुआएं हैं कि आगे भी सऊद चैरिटेबल ट्रस्ट के जो रुफ़का हैं उनकी पूरी टीम है, हामिद शुमार साहब की, और जिस खिदमत के जज्बे के साथ उनकी टीम ने बच्चों को किताबें तकसीम करने की ये पहल एक नीड रखी, वो काबिल तहसीन है। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम लोगों की नेक दुआएं और हमारा साथ उन लोगों की उनकी टीम के साथ इंशाल्लाह रहेगा। मैडम ये बताइए कि आजकल जो बच्चे जो है नशे की तरफ ज़्यादा है और मोबाइल बच्चों के हाथ में ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में क्या मैसेज देना? जी, इस ताल्लुक़ से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो बच्चों को आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों को है ना मोबाइल देखकर उनसे अपने जो मामला थे उनसे तो छुटकारा पा लिया है, लेकिन आज हमारी मौजूदा नस्ल वो बच्चे उस मोबाइल उस टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठाने की बजाय गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वालिदैन की हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हमारा बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उस पर नज़र रखें कि हमारा बच्चा उस मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज़ कि अभी की जो जनरेशन है वो ड्रग्स की तरफ इसलिए रागिब हो रही है या मुतवज्जा हो रही है क्योंकि उसमें इंस्टेंट बच्चों को आजकल अमीर बनने की धुन सवार है। बच्चे सोचते हैं कि जैसे दूसरी सेलिब्रिटीज़ इंस्टा पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेम कमा रही है, तो उन बच्चों को लगता है कि क्यों ना हम शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएं। तो कहीं ना कहीं हमारी खासकर हम लोगों की कौम की नौजवान नस्ल या मासूम बच्चों को इन ड्रग्स का या एमडी का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो बच्चे कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वालिदैन की इस पर भी ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि जब हमारा बच्चा स्कूल से आता है या कॉलेज से आता है तो हम हमारे बच्चों की जो है बैग्स है या उनकी हम तलाशी लें, हम उनको चेक करें, और अगर हम लोगों को कोई ऐसी कीमती चीज़ उनकी बैग में या उनकी पर्स में नज़र आती है तो उनसे ये सवाल ज़रूर करें कि बेटा ये आपके पास कहाँ से आया। बच्चों को हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स बच्चों पर सख्ती बरतें। आज की जनरेशन ऐसी है कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि उनका बच्चा गलत चीज़ की तरफ ना जाए और अपने पेरेंट्स को खुद एक दोस्त की तरह अपनी सारी बातें आके शेयर करें। तो प्लीज़ आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरी वालिदैन को यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर बहुत तवज्जो दें और दुनियावी दीनी तालीम दोनों से उनको आरास्ता और पैरास्ता करें। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल हमीद शुमार है। मैं सऊद चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ डोंगरी इलाके में रहता हूँ। मैंने ये जो कैंप जो रखा है कॉपी किताब का, मैंने ये सोचते हुए रखा ताकि बच्चे लोग जो अभी कापियों के लिए जो परेशान है उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। और सबसे पहला मेरा यही मुद्दा था कि मेरा जो नया चैरिटेबल अभी भी स्टार्ट हुआ है तो मैंने सबसे पहला मुद्दा यही था कि मैं बुक पहला डिस्ट्रीब्यूट करूँ गरीबों में, मिस्किनों में, जो बेचारे बुक का जो भाव है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने ये सोचते हुए बुक का पहला मेरा इशू ये था कि पहला प्रोग्राम जो करूँ बुक के लिए करूँ। सर, छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चे आजकल जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको एक क्या मैसेज देंगे पढ़ाई? मैं इनको ये मैसेज देना चाहूँगा, मैं इनके माँ बाप को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, असलम मर्चेंट डोंगरी का सोशल वर्कर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल करें। वही हिसाब से हम लोग ने हमारी मुस्कान कमेटी सऊद चैरिटेबल ट्रस्ट को फुल सपोर्ट करे और हर कदम पर साथ देगी। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इसको रिलीज ज़्यादा करो ताकि बच्चे पढ़ाई पे दिल लगाए, उनके ऊपर ध्यान दो, उनके हर तरह का फॉलो करो और उनका साथ दो। सर, जिस तरीके से नौजवानों के हाथों में किताब होने की ज़रूरत थी, लेकिन आज वो किताब की जगह पे मोबाइल नज़र आता है। वो भी बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल किए। मैं फिर से आप लोग की बात को दोहरा रहा हूँ कि उनके हाथ में मोबाइल जितनी लिमिट है तो उतना बात करने को दीजिए, बाकी मोबाइल उनका बंद कर दीजिए और बच्चे लोग को नशा से और आवारा लोगों से बचा के रखें। शुक्रिया। आज का ये जो फंक्शन हुआ है
वो ऐसे हुआ है कि फर्स्ट बॉल में 6 मार दिया है इतना अच्छा फंक्शन हुआ है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि सब लोग का कंट्रीब्यूशन रहा है, सब लोग ने सहकार किया है। अगर सब लोग सहकार नहीं करते तो इतना अच्छा ये इनॉग्रेशन अपनी संस्था का नहीं होता। इसलिए मैं सभी का आभारी हूँ जो यहाँ पधारे और सब लोग ने अपना योगदान दिया और जिन्होंने भी सपोर्ट किया वो सपोर्ट आज दिखा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट बॉल पे 6 लग गया लेकिन हमको सेंचुरी मारनी है, इसलिए ये सहकार बना रहना चाहिए। सर आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, 10th और 12th के बाद में जो पढ़ाई छोड़कर जो है कुछ काम काज में लग जाते हैं, नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, हम चाहते हैं कि आप जो है बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को बताइए। देखिए, अगर आपको कारपेंटर बनना है लाइफ में तो आप 10वीं तक पढ़ोगे चलेगा, लेकिन अगर आपको अपने लाइफ में स्टेबल होना है, आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन कराओ। एक ज़माना था कि आदमी 12 स्टैंडर्ड पढ़ता था तो बोलता था काफ़ी है, घर चलेगा। फिर दूसरा ज़माना आया, ग्रेजुएशन चलता था। आज वो ज़माना है 2 डबल डिग्री चाहिए, 1 डबल डिग्री से काम नहीं होता है। इसलिए अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हो तो उनको पढ़ाओ, मेहनत उनको कराओ। हमको इजी मार्क्स नहीं चाहिए, हम मेहनत करेंगे और पास हो गए, अपने को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। होता क्या है कि बच्चे पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को तो पढ़ाते हैं और फिर भेज देते हैं अमेरिका, मतलब सब सीखेंगे यहाँ और फिर प्रोग्रेस करते हैं अमेरिका का। बच्चों को पढ़ाओ और फिर यही काम करवाओ ताकि अपनी देश की तरक्की हो, ना कि दूसरे देश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो सादिया और एक मैडम जो है उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं भी बताऊंगी कुछ चीज़ें जो सऊ फाउंडेशन के तरफ से आज जो ये लोग ने पहल की है बुक्स देने की। ये बहुत सोच समझ की गई, ये और भी कोई चीज़ दे सकते थे लेकिन इन्होंने बुक क्यों दिया है, क्योंकि ये जो बुक है और कलम है, ये 2 चीज़ें ही आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है, इसके सिवा कोई बढ़ा नहीं सकती। अच्छी चीज़ों में अगर हम हमारा करियर भी बनाना चाहते हैं तो यही चीज़ें बढ़ाएंगे, और अगर हमारी दुनिया और दिन और दुनिया दोनों भी ये चीज़ों से ही बन सकती है और कोई चीज़ से नहीं। इस पर मेरा पूरा यकीन है क्योंकि हम भी उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि ये बुक आपको जो सऊ फाउंडेशन दे रहे हैं, ये फ्री बुक दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी बहुत इज्जत करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए और ये बुक का जो है बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो बच्चों के लिए बुक लेके जा रहे हो उसके लिए आप पूरी तरह से तवज्जो दें कि बच्चे उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स ने सही तरीके से उनके पढ़ाई की तरफ और एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बताया कि मोबाइल, हमारे पेरेंट्स का जो है वो मोबाइल का यूज़ खुद का कम होना चाहिए पहले, तब हम बच्चों को बोलेंगे। बच्चों के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए जो है बच्चे थोड़े से जो लाइन छोड़ के जा रहे हैं। बच्चों के साथ अगर हम अच्छे सा कम्युनिकेशन करेंगे, बॉन्डिंग रखेंगे, साथ में अगर खाना खाएंगे, बच्चे स्कूल से आते हैं हम उनके साथ में बात करेंगे, और स्कूल से आने के बाद अगर हम डेली उनसे बात करते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ बेटा, आज तुमने टिफिन खाया कि नहीं, अगर खाया नहीं तो क्यों नहीं खाया, मेरी सब्जी आपको अच्छी लगी कि नहीं, मैंने सुबह उठ के आपके लिए टिफिन बनाई है, आपने खाया कि नहीं खाया, शाम में आपको खाने के लिए। हम लोग का कम्युनिकेशन बच्चों से कम हुआ है, इसलिए बच्चे जो हमारे से दूर जा रहे हैं। तो मैं ये पेरेंट्स को बताऊँगी, आप उनसे बात कीजिए और उनसे दोस्ती कीजिए। उनको लगना चाहिए कि मेरा जो पेरेंट्स है ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। उसको कोई भी चीज़ आपसे शेयर करते वक्त कभी डर महसूस नहीं होना चाहिए या इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स ने इस तरह से उनसे दोस्ती कीजिए और उसके साथ साथ उनको दीन की भी बातें जो है वो कनेक्ट कीजिए। इस्लाम है ना, ये बहुत अच्छा मज़हब है, बहुत प्यारा मज़हब है और बहुत सिंपल मज़हब है। अगर हम बच्चों को बताएंगे कि क्या है नमाज, ये बहुत जो बेसिक चीज़ है, हम बच्चों को नमाजी बनाना ही चाहिए। हम लोग 7 बहनें और 2 भाई, हमारे अम्मी अब्बा को, मैं बहुत गांव से आई हूँ, छोटे गांव से आई हूँ जो तालुका प्लेस है। हमारे गांव में कभी कोई लड़की कॉलेज नहीं गई, मुस्लिम लड़की खास करके। तो हमारे अब्बा और अम्मी ने, हमारी अम्मी जो थे 4वीं पढ़ी थी, अब्बा और 7वीं पढ़े थे। ये लोग ने हमको स्कूल में भेजा पूरी तरह से। बाद में कॉलेज में भी हमारे घर की लड़की पढ़ी गई कॉलेज, उसके साथ अरबी सबको पढ़ाया, नमाज की पूरी पाबंदी सिखाई। हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे और रोज़ा नहीं रखेंगे, हमारे अम्मी के पास खाना नहीं हमको। ये चीज़ें बहुत कंपल्सरी कर। हमारे माँ बाप, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं, जिस हम लोग को जो तरबियत दी गई हम लोगों ने अभी भी कंटिन्यू रखा है। मैं अगर पुलिस स्टेशन में भी है तो मेरी 3-4 वक्त की नमाज पुलिस स्टेशन में होती है।
मैं नमाज नहीं छोड़ती हूँ। नमाज जो है आपको हर अच्छे बुरे काम से रोकती है। मेरा कंटिन्यूली राब्ता रहता है। हमारे पास में बाजू में ही मस्जिद है, वहाँ के जो इमाम साहब है अबरार भाई है, मैं दिन में से 4 बार उनसे बात करती हूँ। बहुत सारे दुआएं हैं, जो भी पढ़ना है सीखना है सीखती हूँ। मैं हमेशा बताऊँगी, हम लोग अगर अच्छे लोग के ताल्लुकात में रहेंगे तो हमारे ऊपर जो आसार भी वैसे होंगे। तो इसलिए आपके बच्चों को बताइए कि हम अच्छे दोस्तों से ताल्लुकात रखें और हम लोग उनके साथ उस तरह से रहना चाहिए। ये ड्रग्स का जो बताया सादिया ने, ये बहुत बढ़ चुका है, खास करके मुस्लिम एरिया में, क्योंकि तरबियत की कमी, माँ बाप का ध्यान कम हो गया है और पढ़ाई की कमी। और दीन की जो है, मैंने बताया दीन जो है उनको दिन से जुड़ाइए। आप अगर उनसे दिन से जुड़ाइए ना, कभी मैं बताऊँगी वो और दिन से बाहर ले जाएंगे और दुनिया से भी बाहर ले जाएंगे। आपको ये चीज़ें उनको खास करके सिखाना है। तो मुस्लिम जो वो डोंगरी पायदुनी जे इसमें जैसे भी नाम आता है, हम लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। ड्रग्स से बहुत सारे मामले जुड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे, कम पैसे के लिए हमको पढ़ना नहीं है, कम मेहनत में हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चों का भी इसमें ये ड्रग्स पास करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आपके बच्चे के पास अगर कुछ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कोई उसको गलत लाइन पे तो नहीं लगाया है। और बच्चों को स्कूल में भेजिए। आपके जो बच्चे हैं स्कूल में जो ड्रॉप आउट का और एब्सेंट का जो है, ये बहुत सारा प्रमाण है। स्कूल में हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे मुस्लिम एरिया में हमारी सुबह चालू होती है 2 बजे के बाद, ये फर्स्ट बंद होना चाहिए। हमारे पास में एक तकरार निवारण दिन होता है सैटरडे, तो लोग आते नहीं सुबह में हमारे पास, हमको बोलना पड़ता है आइए, हम आपके लिए बैठे, आप आइए। हम बोल नहीं सकते हमारे सुपीरियर स्कूल के सर यहाँ की सुबह जो है 2 बजे के बाद चालू होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हम फजर पढ़ते फिर सोते, हम ताजुद पढ़ते फजर पढ़ते सोते। ताजुद कब पढ़ना है ये सबको मालूम है। हमारी नींद होने के बाद बहुत एक नींद होना चाहिए और उसके बाद ताजुद पढ़ना है। लेकिन लोगों ने आजकल बहुत बड़ापन से बोलते हैं कि हम लोग ताजुद पढ़ते हैं और फजर पढ़ते फिर सोते, ये गलत है। जो आजकल जो है ना सिर्फ मुस्लिम एरिया में होता है, तो पहले दीन भी समझ रहे हैं। अगर वो नमाज पढ़े, ये कोई बड़ापन की बात नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़िए। आप जो पढ़ रहे हो गलत तरीके से पढ़े। और बहुत सारे लोग हैं पूरी रात जागते हैं और सुबह सोते हैं और बोलते मैडम हम लोग 2 बजे उठते। बच्चों को भी सेम आदत लगी है, इसमें बरकत नहीं है। अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और हम उसके बाद दिन चालू करें तो उसमें बरकत है। हर एक नमाज की तासीर बताई गई है, उस हिसाब से करना है। तो मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगी, ये बुक्स है, इसका बहुत सही इस्तेमाल कीजिए और आपके बच्चों के खास करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारे पास में एक लड़का भी है हुसैन सैयद करके, आप उनको अगर बुलाते थे आज बहुत अच्छा होता था। आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया मुझे पता नहीं, हमारे से अगर अच्छा उनको बुला देते हो बहुत अच्छा होता। हुसैन सैयद जो है एक वाड़ी बंदर में झोपड़ा है, उसमें रहते हैं। अभी यूपीएससी में वो अच्छे रैंक से मार्क्स मिले उनको और वो यूपीएससी क्लियर हुए। आपने आज उनको बुलाना चाहिए था। वो लड़के ने 4 बार अटेंड करने के बाद में वो यूपीएससी क्लियर हुए। इंटरव्यू से पहले मेरे पास भी आए थे, इंटरव्यू का तैयारी की उन्होंने। तो बहुत गरीब घर से हो, उनके अब्बा जो है वो पोर्ट ट्रस्ट में पोर्टर का काम करते हैं, मतलब हमाली का काम करते हैं। उसमें से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। अगर ऐसे घर का बच्चा बन सकता है तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते। हमारे पास में सब फैसिलिटी है। अगर मैं गाँव से आके मैं 30 ईयर्स पहले सब इंस्पेक्टर बनी थी, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते। आप तो बॉम्बे में हो, आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो। तुम्हारे पास में सब फैसिलिटी है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। मैं तो बाहर जाके पढ़ी, पूना में जाके। हमारे घर से जो था पढ़ाई के लिए बहुत विरोध था कि बाहर नहीं जाना है। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने एक्सटर्नल किया, उसके लिए भी मुझे बाहर में भेजा गया। बोला नहीं जाना है, लड़की है तुम नहीं जाना, और खास करके मुस्लिम लड़की बराबर है, आपको एक दायरे में रह के हमको करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और क्लास के लिए मैं एमपीएससी के क्लास के लिए बाहर गई। लेकिन बाद में सबको लगा कि ये फील्ड अच्छा है और मेरी सब बहनें पढ़ी, अब्बा ने सबको पढ़ाया। अब्बा का पढ़ाई के लिए सपोर्ट था ही पहले से, लेकिन उसके लिए थोड़ी चिंगारी से चाहिए था और वो चिंगारी जो थी मैंने निकाली। हर एक बच्चे में चिंगारी होती है, माँ बाप का सपोर्ट चाहिए उसको। हर एक बच्चा स्पेशल होता है। तो मैं ये बताऊंगी कि आपके बच्चों को सपोर्ट कीजिए आप। हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे संजय जोशी साहब ने बोला, मैं बोला नहीं पढ़ाई का है तो मैं पढ़ जाऊँ।
वो जो हुसैन सैयद है यूपीएससी क्लियर किया बच्चा, उसको मैंने बहुत मतलब सपोर्ट किया, उनका पहला फेलिसिटेशन हम लोग ने किया। तो मैं बताऊंगी आप भी वो बच्चे से जाके मिलिए, बहुत सपोर्टिव है, वो खुद पढ़ाते हैं और उसका फ़ायदा लीजिए। वो ट्रेनिंग को जाने वाला, लेकिन आपके बच्चों को उससे मिलाइए। तो एक रोल मॉडल करके वो बच्चा है। आपके बच्चों को भी यहाँ पर आए सिर्फ मुझे देखो मत, यूनिफॉर्म में देखने सबको बहुत अच्छा लगता है, बराबर है ना। बाकी कोई इससे भी बड़ी सर्विस होंगी तो नहीं अच्छी लगती है, यूनिफॉर्म सबको अच्छा, लेकिन अपने बच्चों को बनाना चाहिए ना, यूनिफॉर्म सर्विस में डालना चाहिए। तो मैं ये बताऊंगी आपके बच्चों को यूनिफॉर्म सर्विस में डालिए, बहुत अच्छी सर्विस है, रिस्पेक्ट है, पावर है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। अगर एक घर में एक लेडीज़ अगर अच्छे से पढ़ती है तो उसका पूरा आगे का खानदान पढ़ता है। तो CPL लेक्चर सुनिए मत, मुझे आगे कभी तो आगे मिलेंगे मैडम, आपका हमने सुने थे और हमारे बच्चे को हमने बनाए। कितने बच्चे बनना चाहोगे? बहुत कम बच्चे। और कितने पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छा बनाना है? मेरे जैसा कितने लोग को लगा है बनाना है? अरे वाह, सबको लगा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं ये बोलूँगी पेरेंट्स को, बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में आपको आगे बढ़ाना है। आप बच्चों ने अपने वालिदान, इनको कभी नहीं भूलना है। अगर तुम वालिद और वालिदान को नहीं भूलेंगे, उनको हर बात पे बोलेंगे जी मम्मा, जी अब्बा, तो मुझे लगता है कभी जिंदगी में तुम पीछे नहीं जाओगे, बस कामयाब रहोगे, कामयाब रहोगे। थैंक यू। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।